हम लोग आज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लेते हैं। होमोमॉर्फिज्म की परिभाषा, या इसको हिंदी में कहेंगे समाकारिता, ग्रुप समाकारिता। मान लीजिए कि जी एक ग्रुप है जिसमें कोई द्विचर संक्रिया स्टार दे रखी है, तथा जी डैश कोई दूसरा ग्रुप है जिसमें एक द्विचर संक्रिया ओ के द्वारा डिफाइन है। यदि हम एक प्रतिचित्रण एफ जी से जी डैश में इस प्रकार परिभाषित करें कि एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ए ऑपरेशन एफ बी, जहाँ ए और बी जी के अवयव हैं, तो एफ जी से जी डैश में एक समाकारिता कहलाती है। जी डैश में होमोमॉर्फिज्म और समाकारिता कहलाती है। होमोमॉर्फिज्म या समाकारिता कहलाती है। ठीक है, यह समाकारिता एक एक ही होगी। यदि एफ जी से जी डैश में जी से जी डैश में एक एक प्रतिचित्रण है, एफ जी स्टार से जी डैश ओ में एक एक ही प्रतिचित्रण है, तो ये समाकारिता एफ एक एक ही समाकारिता कहलाएगी। फिर इसी प्रकार से आच्छादक, यदि एफ जी स्टार से जी डैश में एक ऑन टू मैपिंग है, तो इसको हम आच्छादक समाकारिता कहते हैं। नेक्स्ट आता है तुल्यकारिता। यदि ये ऑन टू है, ये एक 1-1 है। ठीक है, नेक्स्ट आता है तुल्यकारिता आइसोमॉर्फिज्म। ये इम्पॉर्टेंट है, हमारी मेन चीज़ यही है। यदि ग्रुप जी स्टार से जी डैश ओ पर परिभाषित समाकारिता एफ एक एक की तथा आच्छादक है 1-1 ऑन टू है, तो एफ को तुल्यकारिता कहते हैं। होमोमॉर्फिज्म जो 1-1 ऑन टू हो वो हमारी आइसोमॉर्फिज्म कहलाती है। 1-1 ऑन टू तुल्यकारिता कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हमारे पास में जी से जी डैश में कोई भी प्रतिचित्रण एफ इस प्रकार से है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी implies and implies by a is equal to b for all a b belonging to g, मीन्स एक एक ही है, तथा f ऑफ g इज इक्वल टू g डैश, मतलब f आच्छादक है, और f एक समाकारिता है, मीन्स f ऑफ a स्टार b इज इक्वल टू एफ ए ऑपरेशन एफ बी, एफ समाकारिता है। तो ऐसी समाकारिता हमारी तुल्यकारिता कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, जब हम लेफ्ट साइड में ऑपरेशन ले रहे हैं तो हम जी का ऑपरेशन लेंगे, जी में हमने ऑपरेशन लिया स्टार, और जब राइट साइड में हम ले रहे हैं तो हम जी डैश के ऑपरेशन लेंगे जो कि हमने ओ से डिफाइन कर रखा है। और ये जो ग्रुप्स हैं ये हमारे कहलाते हैं तुल्यकारी ग्रुप, आइसोमॉर्फिक ग्रुप।
तुल्यकारी ग्रुप। इसकी परिभाषा देखिए, यदि ग्रुप जी स्टार से जी डैश ओ में पर परिभाषित प्रतिचित्रण इस प्रकार है, प्रतिचित्रण 1:1:2 है, तो जी डैश का तुल्यकारी ग्रुप कहलाता है, आइसोमॉर्फिक ग्रुप कहलाता है। ठीक है। फिर एक परिभाषा होती है स्वकारिता, ऑटोमॉर्फिज्म। अगर हमारी ये मैपिंग जी स्टार से जी स्टार पर ही हो, जी स्टार से जी स्टार पर आइसोमॉर्फिज्म जो है को ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम डेफिनेशन लेंगे अस्थि ऑफ समाकारिता। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, यदि जी स्टार एक ग्रुप है तथा जी डैश ओ कोई दूसरा ग्रुप है, तो जी से जी डैश में एक समाकारिकता एफ इस प्रकार से है कि के सेट ऑफ अवयव एक्स की एफ एक्स इक्वल टू ई डैश, मतलब जी के उन अवयवों का समुच्चय जिनका प्रतिबिंब जी डैश की तत्समक अवयव है, वो सेट समाकारिता एफ का कर्नल कहलाता है। ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं कर्नल्स के ऊपर, ग्रुप्स के ऊपर, इसके होमोमॉर्फिज्म के ऊपर। तो फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें, मान लीजिए ग्रुप जी को हम ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का समुच्चय, और प्रतिचित्रण जो स्टार था वो हमने इसमें लिया मल्टीप्लिकेशन। अशून्य सम्मिश्र संख्याओं का ग्रुप ले रहे हैं और मैपिंग, और जो इसमें द्विचर संक्रिय है वो हम ले रहे हैं स्टार। दूसरा समुच्चय जी डैश हम ले रहे हैं अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और इसकी संक्रिया ले रहे हैं हम पुनः गुणा। ठीक है। और अगर हम एक मैपिंग एफ डिफाइन करें नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर से नॉन जीरो रियल नंबर्स में, इस प्रकार से कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सी ज़ीरो। ठीक है। तो ये जो प्रतिचित्रण है सी ज़ीरो से आर ज़ीरो पर, ये एक समाकारिकता है, ये एक होमोमॉर्फिज्म है। क्या क्यों है? क्योंकि एफ ऑफ x1 x1 और x2 मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। दिस इज डिफाइंड एज मॉडुलस x1 मॉडुलस x2 and this is modulus x1 dot modulus x2, that is f of x1 dot f of x2, जहाँ x1 x2 बिलोंग करते हैं C0 पर। ठीक है। तो ये हमारी प्रतिचित्रण है। अब R0 का तत्समक अवयव 1 है। R0 का तत्समक अवयव रियल नंबर्स का तत्समक अवयव 1 है, और कर्नल इसका जो है वो सब सम्मिश्र संख्याएं होंगी, ई डैश इज इक्वल टू 1। ठीक है। और कर्नल ऑफ एफ जो है वो सारे ऑल एक्स बिलोंगिंग टू C0 सच दैट मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है।
तो x का कर्नल उन समुच्चयों का, उन वेरिएबल्स x का समुच्चय है। दिस इज x बिलोंगिंग टू C0 such that modulus of x is equal to 1 है। और देखिए हम एग्जाम्पल एक, माना कि G एक समुच्चय हम ले रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी का, जहाँ ए और बी दोनों के दोनों रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और इसमें हमने द्विचर संक्रिया ली है प्लस, ठीक है। और ये द्विचर संक्रिया प्लस किस तरह से परिभाषित है, a कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी इज इक्वल टू ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी, ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। जी डैश एक समुच्चय हम डिफाइन कर रहे हैं जिसमें अवयव a इस प्रकार से हैं कि a इज ए रियल नंबर, ठीक है। और संक्रिया यहाँ पर भी हमने एडिशन डिफाइन की है। अब हम G से G डैश में एक प्रतिचित्रण डिफाइन कर रहे हैं, G से D डैश में इस प्रकार से कि f ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंगिंग टू G, ठीक है। तो ये f G से G डैश में एक समाकारिकता है। देखो f ऑफ ए बी प्लस सी डी, दिस इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस सी कॉमा बी प्लस डी, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू a प्लस सी। ए प्लस सी का मतलब f ऑफ a कॉमा बी प्लस f ऑफ c कॉमा डी, मीन्स f एक मॉर्फिज्म है। तो इस प्रकार से हम दिए हुए ग्रुपों में होमोमॉर्फिज्म को परिभाषित करते हैं। किसी भी ग्रुप से G से ग्रुप G डैश में होमोमॉर्फिज्म को इस प्रकार से हम परिभाषित करते हैं।